10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन दो। 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन दो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। रिटायरमेंट की उम्र। पानीपत के सिविल अस्पताल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जो कार्यकर्ता है वो आज प्रदर्शन कर रही हैं। सरकारी स्कूलों में पहले भी कई बार इस प्रकार के तस्वीरें सामने आई हैं, इस प्रकार के मामले सामने आए हैं कि मिड डे मील का जो खाना बच्चों को परोसा जाता है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। जो खाना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को परोसा जाता है उसमें पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं, सुनने को मिली है कि राशन में कई बार जो है खाना खराब मिलता है, उसमें कई समस्याएं आती है। लेकिन आज इनकी जो समस्या है उससे हटकर इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता, वो महिलाएं हैं जो स्कूलों में राशन बनाती हैं। राशन कैसा बनता है, राशन कैसा मिलता है, बच्चे कैसे खा रहे हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो राशन को बनाती हैं। बनाते समय क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन राशन उससे पहले कैसा मिलता है, कैसे खाद्य सामग्री आती है, वो इनसे जरूर जानेंगे कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में राशन खाते हैं, मिड डे मील जो राशन है वो कैसा स्कूलों में बच्चों को परोसा जा रहा है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुसुम पांचाल है, मैं हरियाणा महासचिव हूँ, जो मिड डे मील कार्यकर्ता की यूटीयूसी से संबंधित हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं उसको बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे, काफी समस्याएं, जो काफी दिक्कतें बच्चों को आती है। ऐसा सुनने में आता है कि जो मिड डे मील का जो राशन है उसमें काफी दिक्कतें आती हैं, बच्चों को खाने में मिलावटी सामान आता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो जी 50% है, लेकिन जो आगे से गेहूं चावल आता है वो अच्छी सप्लाई का नहीं आता। अब सरकार ने, पहले तो सरकार हमारे को गेहूं देती थी, उस गेहूं को हम अच्छी तरह धो के साफ करके आटा पिसवा लेते थे और दलिया भी बनवा लेते थे। इसमें बच्चों के मीठा दलिया और नमकीन दलिया दोनों बनवा देते थे। अब सरकार पीछे से सप्लाई कर रही है सिर्फ उसके आटे की। आटा जो कह रही है सरकार, हमें भाई वो मिक्स आटा भेज रहे हैं, उसमें सोयाबीन और चने हैं, लेकिन उसमें नए सोयाबीन है और नए चने हैं। अगर सरकार को सोयाबीन और चने देने हैं तो सुक्की दे, हम दुकान से लाकर अपने सामने मिलाएंगे सोयाबीन और चने और फिर पिसवाएंगे। सरकार से हमारा अनुरोध है कि अच्छी क्वालिटी का अनाज भेजे, चावल भी अच्छी क्वालिटी के भेजे, ताकि उसमें कीड़े और पिड़ाई ना हो। गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें। ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको समय पर खाना नहीं मिलता, जो मिड डे मील में आकर अपना पेट भरते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, आज इतना गंदा आटा बेचती है, हमारी मजबूरी है खाना बनाना, रोटियां बनाने, उन रोटियों को बच्चे नहीं खाते, भगाते हैं। दिल हमारा भी दुखता है। हम 500 बच्चों का खाना बनाते हैं, इतनी तपती धूप में खाना रोटियां पकाते हैं, और उसको बच्चे जब ऐसे भगाते हैं तो हमारा दिल दुखता है। देखो, हमारी मेहनत तब सफल होएगी, हमारा संघर्ष तब सफल होएगा जब बच्चों को अच्छी प्रकार से खाना दे सके, और बच्चे भी कहें अभी आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे हम तो इतनी जिम्मेवारी से, प्यार से बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, और सरकार इतनी गंदी सप्लाई करती है। खाने के नाम पर सरकार ये कह रही है कि पौष्टिक तत्व जो है वो खाद्य सामग्री भेजी जाती है। आपने देखा, जब आप ये कह रहे हो चने सोयाबीन, कभी देखा आटे? नहीं सर, हमने नहीं देखा। हम कह रहे हैं सरकार से, तभी तो कह रहे हैं हम सरकार से भी सूखे चने और सूखी सोयाबीन भेजें, ताकि हम गेहूं के साथ उसको पिसवा सके साफ सुथरा करके, और बच्चों को भी पौष्टिक आहार मिल सके। तो आप कैसे देते हो बच्चों को? आपको नहीं लगता कि बच्चे बीमार हो सकते हैं? सर, इससे बच्चे बीमार ही होंगे। आटे आता है वो, उसमें गांठ भी आती है और जाले भी आती है और कीड़े भी आते हैं, और उस आटे की रोटियां बच्चे बिल्कुल भी खा के खुश नहीं। समय लाती है उस आटे से। मैं अंजू बोल रही हूँ। देखा आपने भी आटा? देखा? हाँ, देखा है। अच्छा। वो तो डांगरों के गिरने के लायक भी नहीं है। वो जो आटा आता है ना, डांगरों के गिरने के लायक भी नहीं है। बच्चे कैसे खा लेंगे उस आटे को? कैसे देते हो बच्चों को, कैसे परोसते हो? हमें पहले तो मतलब आटा वैसे साफ सुथरा हो तो मतलब ओसन के, इतने खाना बनाते हैं 2-4 धड़ी आटा ओसन के बच्चों के हिसाब से बनाते, लेकिन बच्चे खाते नहीं, स्मेल आती है उसमें से।
और जो गेहूं है सूखा उसको तो अच्छे से साफ करके पिसवा के घर में अपनी आंखों के सामने बच्चे अच्छे से खाते हैं। लेकिन जब से ये आटा पिसा हुआ आया है ना, तब से बच्चे खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते। कब से मिल रहा है आटा? ये आटा मिल रहा है वैसे कोरोना में आने लग गया था, लागू हो गया था कोरोना में। हाँ, करीब 2 साल हो गए है। तो पहले ये बंटना शुरू हुआ था सूखा, लेकिन अब सरकार दे रही है बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए दे रही है। तो लेकिन ये बच्चे नहीं खाते। गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन दिल तो आपका भी दुखता होगा। दुखता है, दिल भी दुखता है। मेहनत भी, हमारी जो मेहनत तो तब रंग लाती है ना जब बच्चे खाना खाएंगे। डर रहता होगा कई बच्चे बीमार। हाँ, डर जब तो कराए जी, हमारे 2 टंकी धरी है, खराब हो रहा है। और वो मास्टर जी भी कह रहे हैं हमारे तक इनकी सफाई करो। तो जो अगर बीमार हो गए तो फिर हमारे पे जिम्मेवारी कर देंगे भाई, इनकी हमारी मान देनी। यही कहना चाह रहे हैं जी, सफाई का राशन आना चाहिए ताकि हम बच्चे बीमार नहीं हुए, हमारे पे कोई ऑक्सीजन नहीं उठा है। ये कहना चाह रहे हैं जी। तो आपको नहीं डर लगता भाई? आप ये नहीं कहते कि भाई बच्चे कहाँ है जी हमारी मान देनी? वो नहीं मानते, मास्टर नहीं मानते, नहीं होंगे भैया आगे पीछे से आ रहा है। नहीं कहते बच्चे बीमार हो गए तो कौन? हम कहते हैं, हम ये कहते हैं जो बच्चे बीमार हो गए इसके जिम्मेवार कौन होगा? मास्टर कहता है कि आपको बनाने से मतलब है। ये बोलते हैं आपको बनाने से मतलब है, हम तो बना देंगे। लेकिन ये जो बच्चे गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं। तो अब हम नहीं आवाज उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? तो देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। ये मिड डे मील महिलाएं हैं जिनकी जुबानी आपने सुनी, जबरदस्ती इनको ऊपर थोपा जा रहा है कि बच्चों को वो राशन खिलाया जाए। आप भी राशन बनाते हो? हाँ जी, हम राशन बनाते हैं। हाँ जी, राशन कभी कभार बिल्कुल ही खराब राशन आता है, जैसे कि गेहूं में, चावल में पड़ाई जाती है, कीड़ा आता है, जाड़ा है। तो जैसे लॉकडाउन के टाइम आटा दिया, बिल्कुल ही खराब दिया है आटा। उस टाइम जो पशु के लायक भी नहीं है वो बच्चों को खिलाया जाता है, ना कि वो बीमार बच्चे को। बच्चों को तो फिर पशुओं से भी बदकर माना जा रहा है। हाँ ये सर, ऐसे जिस तरह जो राशन बच जाए उसे कहते को आंगन में डाल दो, कहीं नहीं देना, किसी दूसरे बच्चे से देना नहीं। ये बोलते हैं जी, लेकिन क्या निकलता क्या है? आटे में निकलता, जैसे गाठे निकलते हैं, जाड़े निकलते हैं, पिटाई निकलती है। एक बार की वजह कहते हैं कि 2 बार रोटी बनाओ, जल्दी लग जाएगा। लंबे लंबे पढ़ाई निकलती है जी, बहुत गलत हो रहा है जी बच्चों के साथ। आज किस लिए आए हो आप? आज के उसमें आए कि हमारे 12 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए और बच्चों को साफ सफाई का बढ़िया टाइम पर राशन मिलना चाहिए। और हमारे 12 महीने की होकर, जैसे ये अब बड़ी बड़ी उम्र की भी हो रही है, इनको बोल रहे कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारी रिटायरमेंट है 60 साल की, इनकी 65 साल की होनी चाहिए। और हमारी ड्रेस तनख्वाह टाइम पे मिले और बच्चों को सबसे बढ़िया राशन मिलना चाहिए, जो कि बच्चे स्वस्थ रहे। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो हमें क्या होगा? ऐसा हुआ कि बच्चे बीमार हुए? हाँ जी, कई स्कूलों में बच्चे इस खाने से बीमार हुए हैं। हमने कहा मैडम जी हम ये खाना नहीं बांटते। मैडम कह रही जैसा ऊपर से सप्लाई है ऐसा करना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी होती है, बोली ना खाएंगे तो पशुओं को घेर देंगे। जब तो लॉकडाउन लगा था हम पशुओं को घेर देते। अब किस चीज में कह रहे हैं? तो बच्चे खाने पर मजबूर हो रहे हैं और जो बेचारे भूखे बच्चे हैं वो उस खाने को खाएंगे। भूखा आदमी क्या करेगा? और एक सरकार से हमारा अनुरोध है, शिक्षा विभाग से भी हमारा अनुरोध है, जो मिड डे मील के पैसे कुकिंग कॉस्ट देती है वो प्राइमरी के 4 रुपए 35 पैसे है और उसके मिडल के 7 रुपए है, उनको बढ़ा के 10 रुपए तो आई के किया जाए मिडल के, और 10 रुपए प्राइमरी के किया जाए और 15 रुपए मिडिल के किया जाए। भी आपको 10 महीने में दिया हाँ जी, काम हमारा वेतन हमारे को जो मानदेय दे रही है वो 10 महीने का दे रही है, 12 महीने का नहीं देती। और काम हमारे से 12 महीने का ली जाते हैं। हम हर साल स्कूल में जाते हैं, छुट्टियों में घर रहते हैं बस। 2 महीने के जो पैसे है वो कहाँ जाते हैं? वो कहते हैं तुम्हारी जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है और सर्दियों की छुट्टियां मिलती है, उनको हिसाब से 2 महीने तारी छुट्टी रहती है, वो नहीं मिलेगी। अब छुट्टियों में हम काम करने के लिए कहाँ जाएंगे? मास्टर भी तो लग रहे हैं सर जी, मास्टर की भी तो मिला है, हमारी क्यों नहीं मिलती? तो इसी वजह से हम जब सरकार का हिस्सा है तो हमारी 12 महीने की वेतन लागू होना चाहिए जी। ड्रेस के पीछे हर महीने हमारे खाता में आना चाहिए। यही भी 4 महीने हो गए जी, हमारी कोई पेमेंट नहीं आ रही। तो हम गरीब महिला लाग रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो? जैसे जो मिड डे मील में राशन के अलावा एक नाश्ता भी दिया गया बच्चों को सवेरे, वो यहाँ पे नहीं मिलता, जो कि सरकार की तरफ से लागू है, वो भी लागू किया जाए। कहाँ गया नाश्ता? वो सवेरे नाश्ता नहीं मिलता बच्चों को, सुबह मिड डे मील भी मिलता है दोपहर के टाइम, ये हमको पता नहीं जी, अभी चालू है। कई जगह मिलता है जी, नाश्ता मिलता है कई जगह। दिक्कत आती है वो दूध मिलता और दूध भी वो पाउडर का सर जी, उसने वो करा फिर छाना नीचे लिखड़ा, उसमें भी कुबाड़ निकला और नहीं पीते उसने भी खिंडा दे में दूध ने। और नाश्ता तो आया नहीं है जी अब तक स्कूल में।
और इस तरह बढ़िया कोई और पौष्टिक चीज है जो बच्चों में जान भी आए, दिमाग भी ताजा रहे, जो बच्चे आगे तरक्की करा। ऐसा कुछ नहीं है जी, बच्चे एक आधे तो राजी होगा पीवे, एक आधे तो बिल्कुल फेंक दे। इस तरह बढ़िया कोई फ्रूट जूस। बच्चों के उल्टियाँ पड़ती है, दूध पीने से उल्टियाँ पड़ती है। हाँ जी, अच्छा। 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाते समय या दूध पीते समय अलग क्लास में बैठा देते, भाई ये खाना स्कूल का खाएंगे नहीं। हमारे मम्मी पापा। कौन से स्कूल से हो? हम गांव चुलखाना जी। चुलखाना के स्कूल हाँ जी, में? हाँ हुआ जी, ऐसा कभी? हाँ जी होया। 5-7 बच्चे तो एक तरफ बैठ जाते हैं, जो हम स्कूल का खाना नहीं खाएंगे, मम्मी पापा बोलते कि बीमार हो जाओगे, वो खाना मत खाओ। खाने के नाम पर जो है पौष्टिक आहार जो है बच्चों को खाने में दिया जा रहा है, लेकिन जो मिड डे मील की जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता है, उनको आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो खाद्य सामग्री है वो कैसी मिल रही है और बच्चे किस प्रकार से उसे खा रहे हैं, कैसे जबरदस्ती इनसे जो वो खाना है वो बनवाया जा रहा है। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं आज वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। इनकी जो मांग है कि आटे की जगह इन्हें गेहूं दिया जाए और साथ के साथ जो सैलरी है उसका भी इन्हें इशू है। पूरे साल इनसे काम लिया जाता है, लेकिन जो सैलरी है वो मात्र 10 महीने की दी जाती है। प्रदर्शन इनकी ओर से आज किया जा रहा है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी जरूर किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं का जो कहना है कि जो आटा आता है उसमें किस प्रकार से जाला निकलता है और भी काफ़ी जो कचरा है वो उसमें निकलता है और बच्चों को वही खाना परोसा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे जो सरकारी स्कूलों में राशन खा रहे हैं, उस खाने से कितना विकास आपके बच्चों का होगा, क्या दिक्कत आपके बच्चों को उस राशन के खाने से हो सकती है, वो आपने इन मिड डे मील महिलाओं को सुना। अपनी राय, अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दो और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।